दोस्तों अभी एक अहम खबर सामने आई है। वो ये है कि जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पर आए थे तो उन्हें J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट पर एक स्पेशल और एक डिटेल ब्रीफिंग दी गई। इस डेवलपमेंट ने डिफेंस सर्कल में बहुत से सवालात के जवाब भी दिए गए। इस ब्रीफिंग से ये बात काफ़ी हद तक क्लियर होती है कि इंडोनेशिया J-10C के फाइटर एयरक्राफ्ट हासिल करने की तरफ बढ़ रहा है। इस पूरी कामयाबी में पाकिस्तान एयरफोर्स का किरदार इंतहाई अहम समझा जा रहा है दोस्तों। खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले में J-10C और चाइनीज वेपन सिस्टम के इफेक्टिव और प्रैक्टिकल एम्प्लॉयमेंट ने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट का नजरिया बदल कर रख दिया है। एक वक्त था जब चाइनीज टेक्नोलॉजी को वेस्टर्न सिस्टम के मुकाबले में कमजोर समझा जाता था। शायद 20-25 साल पहले तक ये सोच किसी हद तक ठीक भी लगती हो, लेकिन पिछले 10-12 सालों में चाइनीज एयर स्पेस इंडस्ट्री ने जिस रफ्तार से तरक्की की है, उसके बाद अब ये कहना मुश्किल हो गया है कि चाइनीज वेपन किसी भी सूरत में कमजोर नहीं। इस सबसे बड़ी मिसाल PL-15 BVR मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज पर पहले कई लोग शक करते थे, लेकिन जब इंडियन राफेल एयरक्राफ्ट को 145 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर सक्सेसफुली इंगेज किया गया तो दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। इस जंग के बाद चाइनीज मिसाइल और सेंसर की क्रेडिबिलिटी पर कोई बड़ा सवाल बाकी नहीं रहा दोस्तों। यही वजह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की बैटलफील्ड में कामयाबी का फायदा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि चाइनीज एविएशन और वेपन सिस्टम को भी हो रहा है। डिफेंस दुनिया का एक असूल है दोस्तों, जब किसी चीज की क्रेडिबिलिटी बैटलफील्ड में एस्टेब्लिश हो जाए तो दूसरा मुल्क खुद ब खुद उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। चाइना और पाकिस्तान का रिश्ता तो पहले ही ऑल वेदर आयरन ब्लडहुड के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाकी कंट्रीज हमेशा प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस का इंतजार करती हैं। दोस्तों कोई भी मुल्क सिर्फ ब्रॉचेस या क्लेम पर फैसला नहीं करता, बल्कि वो रियल कॉम्पैक्ट एक्सपीरियंस को देखकर ही अपनी डायरेक्शन को सेट करता है। J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट को पहले थोड़ा अंडररेटेड भी समझा जाता था, क्योंकि चाइना के पास J-20 जैसे 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी मौजूद है। लेकिन अब ये बात वाजिया हो चुकी है कि चाइनीज एयर कैपेबिलिटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है और उन्हें 10 या 15 साल पुरानी सोच के साथ देखना एक बड़ी गलती होगी दोस्तों। इसी सूरती हाल में इजिप्ट और इंडोनेशिया के बाद बांग्लादेश का केस भी बहुत इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। हमारे ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश एयरफोर्स यूरो फाइटर टाइकोन के साथ J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 हासिल करने का प्लान बना रही है, ताकि अपनी पुरानी F-7 और MiG-29 फ्लीट को रिप्लेस किया जा सके। दोस्तों अगर कंपैरिजन किया जाए तो यूरो फाइटर और राफेल दोनों 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं। एयर टू एयर कम्बैट में कई एक्सपर्ट यूरो फाइटर को बेहतर समझते हैं, जबकि राफेल को एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है। लेकिन J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 जब PL-15 जैसे लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल के साथ डिप्लॉय होते हैं तो रीजन में बिल्कुल नई और डेंजरस कैपेबिलिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। PL-15 इस वक्त दोस्तों दुनिया की टॉप बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मानी जा रही है, और जब तक कोई नया वेस्टर्न सिस्टम इस लेवल तक नहीं पहुंचता ये मिसाइल नंबर 1 रहने वाली है। इसी वजह से चाइनीज प्लेटफॉर्म की डिमांड तेजी से बढ़ रही है दोस्तों अगर बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स को यूरो फाइटर J-10C और JF-17 ब्लॉक 3 की कम्बिनेशन के साथ मॉडर्नाइज करता है तो रीजन में एक सीरियस एयर पावर बनकर उभरेगा, खास तौर पर इंडियन एयरफोर्स की ईस्टर्न एयर कमांड के मुकाबले में। दोस्तों ये कहना अब बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज चाइनीज एविएशन और वेपन सिस्टम को जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी मिल रही है उसके पीछे पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दोस्तों बैटलफील्ड परफॉर्मेंस ने वो काम कर दिखाया जो सिर्फ मार्केटिंग से कभी मुमकिन ही नहीं था दोस्तों अगर बांग्लादेश ये डील फाइनल कर ली तो इंडियन एयरफोर्स की ईस्टर्न कमांड के लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस पूरी कहानी का हीरो पाकिस्तान एयरफोर्स है। पाकिस्तान ने साबित किया कि अगर पायलट माहिर हो और स्ट्रेटजी बेहतरीन हो तो चाइनीज टेक्नोलॉजी दुनिया की किसी भी वेस्टर्न सिस्टम को धूल चटा सकती है। आज अगर इजिप्ट, इंडोनेशिया और बांग्लादेश चाइनीज जेट खरीद रहे हैं तो इसकी वजह पाकिस्तान एयरफोर्स का वो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है जिसने दुनिया का नजरिया बदल कर रख दिया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या वाकई J-10C ने राफेल का चैप्टर क्लोज कर दिया है? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करेगा और वीडियो को लाइक भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।